हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 31st ऑफ जनवरी एंड 31st ऑफ जनवरी एंड 30th ऑफ जनवरी दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू, क्योंकि कल मेरा वीडियो नहीं आया था एमसीक्यू का, और इसलिए मैं आपको दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू करा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपसे बोल के रखा है कि आपकी तैयारी में कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होने दूंगा और रेगुलरली आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने दूंगा। दैट्स माई गारंटी टू यू। और इसी के साथ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि मेरे 10 या 15 दिन किसी पर्सनल रीजन की वजह से न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो नहीं आएंगे। देन आफ्टर हम डेली न्यूज़पेपर के एनालिसिस के वीडियो में अपलोड करूंगा, जिससे आपकी तैयारी और स्ट्रांग हो, विदाउट एनी हॉलीडे, विदाउट एनी गैप। क्लियर? चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव। देखो, इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव किस स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया, ये पूछ रहे हैं। तो देखो, आप देख पा रहे होंगे, ये है हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, और डेफिनेटली हरियाणा सीएम का फोटो आ गया है, तो ये हरियाणा ने ऑर्गेनाइज किया होगा इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव। तो ये हरियाणा ने स्टार्ट किया है। बट क्वेश्चन यहां कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट कब होगा? जब मैं आपको बताऊंगा कि महोत्सव में हुआ क्या था। तो देखो, इसमें क्या है, हरियाणा ने अपने हाईलाइट किया, हाईलाइट रिच कल्चर, हेरिटेज, क्राफ्ट, ईच एंड एवरीथिंग। इसका रीजन क्या है? देखो, क्या होता है कि हर स्टेट चाहती है कि उसके जो लोकल आर्टिस्ट हैं, लोकल आर्टिस्ट जो आर्टिफिशियल चीजें बन रही हैं या क्राफ्टमैन हैं, उनके प्रोडक्ट को इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिले। और दूसरा इसका मोटिव था कि टूरिज्म को प्रमोट करना, लोकल स्टेट में टूरिज्म को प्रमोट करना। दैट द सेकेंड मोटिव दिस ऑफ महोत्सव। क्लियर? देन आफ्टर एक और क्वेश्चन बनता है कि सर क्या है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करवाना इनके हरियाणा के लोकल जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्राफ्ट बन रहे हैं, आर्टिस्ट जो बना रहे हैं, आर्टिस्ट नए नए चीज बना रही हैं, तो उनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करवाना। दैट इज द सेकंड मोटिव दिस पर्टिकुलर महोत्सव दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द हरियाणा स्टेट। याद रखना। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्टेट टॉप द खेलो इंडिया विंटर गेम 2025। देखो, आप जानते हो कि विंटर गेम 2025 अभी हुए थे, मैंने आपको जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था। क्लियर? अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस स्टेट ने या यूनियन टेरिटरी ने टॉप किया है इसमें मेडल के। अगर इन टर्म ऑफ मेडल देखा जाए तो किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने टॉप किया है, तो ये है लद्दाख। किसने? लद्दाख। अब क्वेश्चन यहां कंप्लीट तो होगा नहीं, क्योंकि सर आप इसके मेडल ही बताओगे कि कितने मेडल जीते हैं लद्दाख ने। तो ओवरऑल लद्दाख ने 7 मेडल जीते हैं। कितने? 7 मेडल, जिसमें से 4 तो गोल्ड ही हैं। दैट्स वाई लद्दाख कम ऑन फर्स्ट प्लेस। क्लियर? अब सेकंड बता दीजिए सर। तो सेकंड है तमिलनाडु। कौन सी है? तमिलनाडु। फोर्थ कौन सी है? थर्ड है महाराष्ट्र। हालांकि महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, 10 मेडल, बट इनके पास गोल्ड कम है, 2 गोल्ड। दैट्स वाई इट टुक द पोजीशन इन थर्ड प्लेस। याद रखोगे? याद रखोगे, सिंपल था। चलते अपन आगे। विच बॉडी ऑफ इंडिया हैज लॉन्च आई स्पॉट पोर्टल। देखो, आई स्पॉट पोर्टल किसने लॉन्च किया है, किस बॉडी ने? तो ये सेबी ने लॉन्च किया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। किसने? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। पहले मैं आपको आई स्पॉट का फुल फॉर्म बताऊंगा, देन आफ्टर आपको सेबी के बारे में समझाऊंगा ये कब सेटअप हुई थी। देखो, आई स्पॉट का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिच। क्लियर? अब इसका मेन मोटिव क्या है पोर्टल का? देखो, पहले क्या था कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, उनके कोई भी टेक्निकल इशू होते थे, तो वो क्या करते थे कि सेबी को पहले ईमेल करते थे। क्या करते थे? सेबी को पहले ईमेल करते थे कि हमारा टेक्निकल इशू ये आ रहा है, इसको रिजॉल्व करिए। बट सेबी ने सोचा क्यों ना हम एक पर्टिकुलर पोर्टल बना दें जिससे रिजोल्यूशन हो सके उनकी प्रॉब्लम का, टेक्निकल इशू का। तो मेन मोटिव क्या है इसका? टू रिजॉल्व, वी कैन से रिजॉल्व टेक्निकल इशू
और रिपोर्टिंग ऑफ टेक्निकल इशू बाय मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन लाइक स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशन। क्या है? क्लियरिंग कॉरपोरेशन। याद रखोगे, याद रखोगे। इसका मेन मोटिव आई स्पॉट का, और आई स्पॉट का फुल फॉर्म भी याद रखना। इस पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? देन आफ्टर सेबी के बारे में और जान लेते हैं। देखो, आप जानते हो कि सेबी एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी स्टॉक मार्केट और इसका रेगुलेशन में सबसे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है सेबी। सेबी पूरा हैंडल करती है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेटअप हुई थी 1988 में। कब सेटअप हुई थी? 1988 में सेटअप हुई थी। बट इसको स्टैट्यूटरी पावर नहीं थी। स्टैट्यूटरी पावर कब मिलती है? जब पार्लियामेंट एक्ट पास कर देती है। एक्ट पास कर देती है सेबी का। तो सेबी का एक्ट पास किया था 1992 में, और 1992 में इसको स्टैट्यूटरी पावर मिल गई। तो याद रखना, सेबी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि कब सेटअप हुई। तो सेटअप कब हुई? 1988 में। बट आपसे पूछा कि सेबी को स्टैट्यूटरी पावर कब दी? 1992 में, पास बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। याद रखना, इसको चलते अपन आगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ BCAS? पहले तो BCAS क्या है? तो BCAS है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। देखो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आई थिंक ये बताया था, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डीजी को एडिशनल चार्ज दिया था किसी को। हालांकि मैं उसके बारे में भूल चुका हूं। अब ये एक अपॉइंट कर दिया है कैबिनेट कमेटी ने कि इसके डायरेक्टर जनरल होंगे IPS ऑफिसर राजेश निर्वाण। कौन? राजेश निर्वाण अपॉइंट कर दिए गए हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल। तो सिंपल है, चलते अपन आगे। हु हैज बीन कन्फर्ड महाराजा हरि सिंह अवार्ड? देखो, महाराजा हरि सिंह अवार्ड के बारे में जानने से पहले आप महाराजा हरि सिंह के बारे में जान लीजिए। ये क्या था? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम में ये जम्मू कश्मीर के राजा थे। कौन? महाराजा हरि सिंह। और आप जानते हो कि इंडिपेंडेंस के टाइम जम्मू कश्मीर एक अलग वीकेंड से अलग स्टेट थी, क्योंकि अंग्रेजों ने एक कंडीशन रखी थी कि जो भी स्टेट इंडिपेंडेंट रहना चाहती है वो इंडिपेंडेंट रह सकती है। तो जो जम्मू कश्मीर थी वो इंडिपेंडेंट थी। तो इसी कारणवश से क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था जम्मू कश्मीर पर। देन आफ्टर महाराजा हरि सिंह ने बोला था, इंडिया से अप्रोच किया कि हमको प्रोटेक्शन दो, हमें सपोर्ट करो, ये पाकिस्तान गलत काम कर रही है। देन आफ्टर 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ? इंडिया के साथ महाराजा हरि सिंह ने क्या किया? एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया। क्या साइन किया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इसमें क्या है कि जम्मू कश्मीर को भी इंटीग्रेट कर दिया जाएगा इंडिया के साथ, क्योंकि वहां का राजा हिंदू था और पब्लिक मुस्लिम थी। देन आफ्टर हरि सिंह, जो महाराजा हरि सिंह है, उन्होंने डिसाइड किया और इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर लिया 26 अक्टूबर 1947 में, और जम्मू एंड कश्मीर को जोड़ दिया इंडिया के साथ, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट स्टेट थी। जम्मू कश्मीर को जोड़ दिया इंडिया के साथ। अब इनके याद में इनको ट्रिब्यूट देने के लिए अवार्ड दिया जाता है महाराज हरि सिंह अवार्ड, और ये सोशल वर्क के लिए दिया जाता है। किस फील्ड में दिया जाता है? सोशल वर्क के फील्ड में दिया जाता है। और इस बार मिला है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को। और मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के हैं? ये जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, और इन्हीं को ये हरि सिंह अवार्ड दिया गया है। अब इन्होंने ऐसा क्या काम किया है? तो इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, रिफॉर्म एंड प्लेनिंग से रिलेटेड काम किया है। दैट्स वाई इनको लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा जी को महाराजा हरि सिंह अवार्ड दिया गया है। याद रखना, सिंपल है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर डिब्रूगढ़ एज सेकेंड कैपिटल ऑफ स्टेट? देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्या है, इस स्टेट ने डिब्रूगढ़, जो डिस्ट्रिक्ट है डिब्रूगढ़, इसको सेकंड कैपिटल घोषित कर दिया है। और इसकी फर्स्ट कैपिटल बताऊंगा। सेकंड कैपिटल क्यों घोषित करा है, वीकेंड से क्यों डिक्लेयर किया है सेकंड कैपिटल, इसका रीजन क्या है? तो आप देख पा रहे होंगे, ये हेमंत बिस्वा शर्मा,
हेमंत बिस्वा शर्मा। और ये आसाम के सीएम है। कहां के सीएम है? आसाम के सीएम है। और आप जानते हो कि आसाम की कैपिटल है, आसाम की कैपिटल है दिसपुर। याद रखना, आसाम की कैपिटल दिसपुर। और दिसपुर फर्स्ट कैपिटल और डिब्रूगढ़ को सेकंड कैपिटल घोषित कर दिया है। वी कैन से डिक्लेयर कर दिया है डिब्रूगढ़ को सेकंड कैपिटल सीएम साहब ने। अब ऐसा क्यों किया है? क्योंकि क्या है, डिब्रूगढ़ फॉर गवर्नेंस पर्पस, फॉर डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नेंस। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जानते हो आप, कि जब पब्लिक को, जो लोकल लेवल पब्लिक आर ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द प्लानिंग प्रोसेस और द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन। लोकल लेवल 74th एंड 73rd कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज और ये नगर पंचायत और जो भी है, क्लियर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्लियर, दैट इज ऑल्सो अ डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि लोकल लेवल भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नेंस मेन मोटिव है। एंड डेवलपमेंट is a second motive of this particular decision by Assam CM हिम्मत बिस्वा शर्मा डिक्लेयर एज अ डिब्रूगढ़ एज अ सेकंड कैपिटल ऑफ द स्टेट। याद रखोगे, सिंपल है, आसाम। विच इंडियन क्रिकेटर विन सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी? देखो इंडिया में, इंडिया के पहले पेसर, वी कैन से पहले फास्ट बॉलर, ये अवार्ड मिला है। और आप जानते हो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जसप्रीत बुमराह का नेम एज आईसीसी मैन ऑफ द ईयर 2024 के लिए डिक्लेयर हो गया था। आईसीसी ने ना मैन ऑफ द ईयर 2024 को कैसे घोषित किया है। तो इसी वजह से क्या है कि इनको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी दी गई है। क्या दिया? जसप्रीत बुमराह जी को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी दी गई है। और ये इंडिया के पहले हैं, याद रखना, जो फास्ट बॉलर पहला प्लेयर है जिसको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिली है। अब देखो आईसीसी की तो कई सारी ट्रॉफी मिलेगी इंडिया को, इंडिया के प्लेयरों को कई सारी ट्रॉफी मिलनी है। अब आईसीसी की क्यों मिलनी है? क्योंकि हमारे जैसा साहब अब आईसीसी के चेयरमैन है, तो डेफिनेटली इंडियन के प्लेयरों की तो बल्ले बल्ले ही है। और अधिकतर इंडिया जो डिसाइड करेगी वैसा ही होगा जहां मैच कराना है। जैसे चैंपियन ट्रॉफी अभी पाकिस्तान में है, बट कंडीशन रख दी पाकिस्तान के सामने, इंडिया नहीं जाएगी चैंपियन ट्रॉफी में। और अगर इंडिया नहीं गई तो फिर स्पॉन्सरशिप कहां से मिलेगी? मेन स्पॉन्सरशिप तो, व्यूअरशिप तो कहां से मिलती है? इंडिया के मैच से। क्योंकि इंडिया में मैचों को भगवान की तरफ पूजा जाता है, गॉड है, क्लियर। तो क्या है कि जैसा तो बन गए हैं। और डेफिनेटली देखो जसप्रीत बुमराह जी डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी जो ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें कितना अच्छा प्रदर्शन किया, उसमें कई सारे विकेट लिए। तो इनको अभी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिली है। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नगोबा जतरा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये पूछ रहे हैं, जगोबा जतरा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये तेलंगाना में सेलिब्रेट किया। कहां पर? तेलंगाना में। और ये क्या है? ट्रैवल फेस्टिवल है। क्या है दोस्तों? इट इज अ ट्रैवल फेस्टिवल। बट कौन सी ट्रैवल? ये भी बनता है क्वेश्चन। मैसराम क्लेन ऑफ गोंड ट्राइब्स। क्या है? एक कबीला है, जैसे गोंड ट्राइब्स है, गोंड ट्राइब्स की जैसे कास्ट होती है कई सारी, गोंड ट्राइब्स का ये पार्ट है मैसराम ट्राइब्स, क्लियर। ये इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। और ये इंडिया का सेकंड बिगेस्ट फेस्टिवल है। ये भी याद रखना, इट इज अ सेकंड बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ द इंडिया, क्लियर। चलते अपन आगे। विच टीम वॉन दी फर्स्ट वुमेन हॉकी इंडिया लीग टाइटल? पहली देखो वुमेन हॉकी इंडिया लीग हुई पहली बार इंडिया में, और इसको किसने जीता है? यह भी क्वेश्चन बनता है। इसको जीता है उड़ीसा वॉरियर ने। किसने जीता है? उड़ीसा वॉरियर ने जीता है। और किसको हरा के जीता है? सोरमा हॉकी क्लब को। किसको हरा के? सोरमा हॉकी क्लब को हरा के जीता है। बट इसका फाइनल मैच कहां पर हुआ था? इसका फाइनल मैच हुआ था कहां पर? गोमके जयपाल सिंह स्टेडियम, रांची कहां पर है? झारखंड में, यहां पर हुआ था। और यह पहला लीग हुआ है, याद रखना, वुमेन फुटबॉल का
पहला लीग है और उड़ीसा वॉरियर ने जीता है सुरमा हॉकी क्लब को हरा के। याद रखना, सिंपल है, चलते अपन आगे। नेक्स्ट है विच वुमेन क्रिकेटर टीम क्लिंच आईसीसी वुमेन चैंपियन ट्रॉफी। देखो तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया, ये टीम के बारे में क्या बोलूं, हमेशा दर्द ही देती है, इंडिया को हमेशा दर्द ही देती है। जैसे हमारा 2023 का 50-50 वर्ल्ड कप था, वो अपन हारे तो बड़ा दुख हुआ फाइनल में, और चलो ठीक है कोई भी रीजन है, और ऑस्ट्रेलिया ने फिर से वुमेन की चैंपियन ट्रॉफी जीत ली है और ये तीसरी बार, थर्ड टाइम जीती है। याद रखना, तो ऑस्ट्रेलिया चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो, इंडिया को हमेशा दर्द दे रही है। क्लियर? तो क्या है कि ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने वुमेन चैंपियन ट्रॉफी। तो याद रखना, वो तो सिंपल बात है, मजाक की बात है कि ऑस्ट्रेलिया दर्द देती है, इंडिया भी कम नहीं है, कई बार ऑस्ट्रेलिया को भी दर्द दे देती है। क्लियर? चलते अपन आगे। सोरेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट बिकम फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर। देखो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेट अप द ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। अब क्वेश्चन बनता है कि सर आपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर क्या होते हैं। तो देखो आप जानते हो कि जो फिशरी से काम करते हैं, फिश फार्मिंग करते हैं। क्या करते हैं? फिश फार्मिंग। बट इसमें वो विदाउट यूजिंग एनी केमिकल, विदाउट यूजिंग एनी केमिकल, पेस्टिसाइड एंड बायोटिक, इनका यूज करे बिना जब फिश फार्मिंग करी जाती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फिशरीज। क्लियर? अब इसका क्लस्टर, पहला क्लस्टर सिक्किम में बना है। सिक्किम याद रखना, और सिक्किम तो आप जानते हो कि पहली स्टेट है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग डिक्लेयर करी गई थी। सिक्किम भी पहली स्टेट है इंडिया की। और इन्होंने एक और कारनामा कर दिया, जो सोरेंग डिस्ट्रिक्ट है सिक्किम का, ये इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर बन गया है। याद रखना, और ऑर्गेनिक फिशरी क्या होती है? जब फिश फार्मिंग करते हैं विदाउट यूजिंग एनी केमिकल, पेस्टिसाइड एंड बायोटिक, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फिशरीज। याद रखना, चलते बनाएंगे। रिसेंटली विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च एक्सपीरियम पार्क। देखो एक्सपीरियम पार्क है, ये भी पार्क की तरह ही होते हैं, और तेलंगाना ने ये कारनामा किया है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम हैं, उन्होंने एक्सपीरियम पार्क सेटअप किया है। क्लियर? सिंपल था, इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर याद रखना एक्सपीरियम पार्क की सबसे पहला सेटअप किया तेलंगाना ने। क्लियर? तो इसी के साथ ये लेक्चर भी 31 एंड 30 ऑफ जनवरी दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। और मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि अभी 10-15 दिन मेरे न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो नहीं आएंगे, तो पेशेंस रखें। और 10-15 दिन बाद किसी फैमिली प्रोग्राम की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो जैसे ही 10-15 दिन बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर एनालिसिस कराऊंगा। इवन इसके साथ आपको एडिटोरियल के वीडियो भी बनाने वाला हूं, और ये अपग्रेड होने वाला है पूरा चैनल। क्लियर? तो याद रखना, मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।